हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं 12th बायोलॉजी में 35 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेकर के आए हुए और भी पूरे बुक से। जी हाँ दोस्तों, पूरे बुक से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने एक साथ सेलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों पढ़ाने के बाद जो है इसका आपको पीडीएफ भी बिल्कुल मिल जाएगा। हम लास्ट में आपको बता देंगे कहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो 29 फरवरी के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको डायरेक्ट सेम टू सेम आपको पेपर में बायो में मिल जाएंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को भी आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पहली बार है, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में जो बच्चे अभी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास का जितने भी क्लासेस चलेंगे सबका लिंक जो हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं ताकि कोई भी आपका कुछ छूटने ना पाए। और पढ़ाने के बाद इसका भी पीडीएफ बच्चों हम जो है आपको टेलीग्राम पर ही शेयर कर देंगे, तो वहां से आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो भी आप टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहां पर आपको दिख जाएगा, वहां से बिल्कुल आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ध्यान समझिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार करते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये ध्यान सुनिएगा, ये जो हमने क्वेश्चन 35 सेलेक्ट किया हुआ ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में दिख जाएगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाला सेलेक्ट किया। इसी तरीके से हम दीर्घ वाला भी आपको करा देंगे और जो क्वेश्चन बताएंगे कम से कम जो कमजोर छात्र वो क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेंगे जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आवृतबीजी पौधों में नर युग्म का संक्षिप्त आपको विवरण लिखना और इस पर आपको ये चित्र भी बना लिखने एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके 2023 में भी रिपीट किया हुआ है, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आ जाता है, तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बता रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए या दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए या निभागीय निषेचन का नामांकित चित्र बनाइए या नर और मादा युग्मकों के संयोजन का वर्णन कीजिए या द्विनिषेचन को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त चित्र द्वारा इसको समझाना है, ठीक है। तो मिला जुला कर कहने का मतलब है कि दोहरा निषेचन क्या, इसकी खोज किसने की थी, ये 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन। देख सकते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 20 में आपके देख सकते हैं 3 सेट में क्वेश्चन पूछा है, 22 में 2 सेट में आया था और 23 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग टिक लगा लीजिएगा और इसको भी आप लोग 2024 के लिए अच्छे शानदार तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपके अति लघु उत्तरीय भी पूछा जा सकता है, लघु में भी आपके 3 अंक में पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप देख लीजिएगा अनिषेक फलन और बहुप्रूणता पर आपको बिल्कुल टिप्पणी लिखना है या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों में आपसे अंतर भी पूछ लिया जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन से आपका दो क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो ध्यान समझिएगा, ये देख पा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपके 23 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों पर टिप्पणी और इसका अंतर आपको याद होना चाहिए। दोनों का परिभाषा याद रखेंगे तो टिप्पणी आसानी से आप उसी को लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए सबका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी दे रखा है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, हमने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का आपको वर्णन करना। ये आपके 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और बाकी आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो 35 क्वेश्चन बता रहे हैं इसको तो आपको पढ़ करके ही जानी है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा कि शुक्राणु जनन क्या है। संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का आपको वर्णन करनी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन 2019-22 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, 19 में 20 में आपको 2 सेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन आपको यहाँ पर करनी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार
करना है, ठीक है। और साथ में आप सभी को बच्चों बताते चले कि आपको क्या है कि क्वेश्चन बैंक से, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उसको सबसे पहले आपको तैयार करना है। कम से कम आपको 2017 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेने, और इसमें ये देख लेना कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट किया हुआ है, उसको आप जरूर तैयार करिएगा। पेपर में आपको बिल्कुल इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बता रहे वो करिए, और समय बचता है तो आपको 2017 से 23 तक के बीच का क्वेश्चन तैयार करना है। कुछ नया बुक भी आपको नहीं पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करनी है, सिर्फ पेपर में आए हुए क्वेश्चन को आपको शेष बचे हुए दिन में आपको पढ़नी है। एग्जाम देंगे, आपका नंबर बहुत ही शानदार तरीके से आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट में है कि सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए। बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां भी आपको बताने, जिसमें कि पात्र निषेचन IVF क्या होता है, इसकी प्रक्रिया का व्याख्या आपको करनी है। पात्र निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा गया है, या IVF तकनीक का वर्णन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। शायद ये 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। ये 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या है, तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बच्चों ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2024 के लिए भी नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। आपसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण आपको बताना है। मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण आपको लिखना है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको समझाने के लिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डाउन सिंड्रोम पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको मिला जुला करके लिख करके आनी, तैयार करेंगे तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी कि YTT का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे ठीक है YTT के पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है। क कहता है, क है आपके लंबे एवं हरे, ख है बौने एवं हरे। इस पर आपको विवरण आपको देनी है, 2020-22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इन क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा सा है, कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि टेस्ट क्लास एवं बैक क्लास में चेकर, ठीक है, चेकर बोर्ड बनाकर अंतर आपको स्पष्ट करने, या उसी को कहता है कि द्विसंकर एवं एक संकर टेस्ट क्लास को समझाना है, तो आप कर पाएंगे। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसका दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप 2024 के लिए भी आप लोग तैयार कर रखिएगा, ये पूछा जाएगा किसी न किसी सेट में, तैयार रखिएगा। कहता है निम्नलिखित को उदाहरण से आपको समझाना है, सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सही समझाना है। सप्रभाविता वही एक ही चीज़ है, ये आपके 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ है कि बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति की आपको व्याख्या करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपको 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक ये है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 2024 के लिए भी आप लोग नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, नोट नहीं करना है। ये 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये 2023 में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लगातार क्वेश्चन 2015, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड्स क्या है। आनुवंशिक कोड में पाए जाने वाले एक समारंभ्य व एक समापन कोडान को स्पष्ट करना है, या आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषता आपको लिखनी है, तो बिल्कुल आप लिख पाएंगे यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर का, ठीक है। कहता है कि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखे, इनमें से किसी एक रोग के जनक, लक्षण एवं रोकथाम का उल्लेख आपको यहाँ करने देख सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है, ये 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक।
इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसे खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखना है। प्रतिरक्षा क्या है, ये आपके 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये शायद 2024 में डायरेक्ट आपको रिपीट भी कर ले, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। वहीं सेम क्वेश्चन एक और आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया का विस्तार से आपको वर्णन करने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं छोड़नी है। चलिए अगले चैप्टर का अगला क्वेश्चन आ गया, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये भी आप याद रखिएगा, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होकर आपको बिल्कुल व्याख्या करना है। देख सकते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन आपको 8-7 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं ये जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधित 2 उपयोग आपको लिखना है। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखनी है। जैव उर्वरक के सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म जीवी का एक विवरण आपको देना है। ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है, कृषि में जैव उर्वरक का महत्व लिखिए। या बीटी फसलों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। बीटी फसलों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। मिला जुला करके कहने का मतलब है कि ये आपके हर साल पेपर में आता है, और ये 2024 के भी पेपर में आएगा। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 2024 के लिए शानदार तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन इसी में का है। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को आपको बिल्कुल समझाना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे ये आपसे पूछा जा सकता है या ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये भी आप 2024 के लिए तैयार रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके 2023 के पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि वाहित मल उपचार पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है। आपको एक बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा और लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें सोचना है, कुछ भी नहीं करना, पढ़ेंगे कहानी की तरह याद हो जाएगा। चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये ध्यान समझिएगा। कहता है संक्षेप में आपको बताना है पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए काइटेनीज, ठीक है, काइटिनेज और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, इन सभी को बताने, यानी कि इस पर संक्षेप में आपको टिप्पणी लिखनी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे छोटे बड़े क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन में बन सकते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। आप देख पा रहे हैं डीएनए लाइगेज की संरचना व कार्य का वर्णन करने के लिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित में से के बीच कैसे आप विभेद करेंगे। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन तो एक बार जरूर इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। पूछे तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कुछ पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी कि प्लाज्म्स क्या होते हैं प्राणियों के जीवन में, इसकी उपयोगिता का आपको वर्णन करनी है। एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्म एवं फास्मिड पर संक्षेप आपको टिप्पणी लिखने के लिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको भी आपको तैयार करना। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा लघुत्तरी में जो पहला क्वेश्चन इसमें का है वेरी इंपॉर्टेंट है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बच्चों हर साल पेपर में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रिपीट का, किसी न किसी सेट में आपको मिलेगा। अगर देखेंगे तो 2014, 15, 16, 17, 18 आप देख पा 19, 20, 21 में आपका नहीं पूछा था, उसमें पेपर नहीं हुआ था। 22 में और 23 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप 2024 के लिए भी आप लोग टिक करके रखिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं। 2024 में भी ये पूछा जाएगा, तैयार रखिएगा इसे। क्योंकि बायो में बहुत ही आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भक्षी आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया क्वेश्चन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, तैयार रखिएगा। और जितना बता रहे उतना करना, और हमने आपको बता दिया है कि आपको शेष बचे हुए समय से आपको करना क्या है कि 2017 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार करनी है, और ये मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक में। तो आप करेंगे, आपका कम समय अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन संक्षेप आपको टिप्पणी लिखना स्पर्धा पर, यानी प्रतिस्पर्धा पर, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सौपकारिता यानी परस्परता किसे का, तो उदाहरण देकर इसको स्पष्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, शायद ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार कर लेनी है, इसको एक भी नहीं छोड़ना है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान सुनेगा, परजीवी जीवाणु क्या, एक उदाहरण से इसका वर्णन करना है।
सहजीविता एवं परजीविता का अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, तैयार कर लेना है। और वही क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 7 नंबर के परजीविता सहभोजिता सहजीवन, ये देख सकते हैं लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसको भी आप लोग 2024 के लिए टिक कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है कि मरुस्थलीय पादपों और प्राणियों का अनुकूलन पर आपको लिखना है, ठीक है। और बाकी ये सभी है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला चैप्टर है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता का वर्णन करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं तो भूल जाते हैं कि रेड डाटा बुक ये है क्या, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये 2023 के भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, रेड डाटा बुक आप सभी का एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा विश्व संरक्षण संघ क्या है, ठीक है। पढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि भारत में वन्य प्राणियों का संकटग्रस्त जातीय शीर्षक पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें का अगला क्वेश्चन है कि जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है। ये थोड़ा सा आपके करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में से है कि वन्य जीव की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का आपको वर्णन करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2024 में भी रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जैव विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार की जैव विविधताओं का वर्णन आपको करनी, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ लेनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने पूरे 3 अंक वाले यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे बहुत सारे आपके देख में भी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरे बुक से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है आपके पेपर के लिए वो हमने आपको बता दिया है। और इसका पीडीएफ ध्यान सुनिएगा, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा भाई, टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर पाने के लिए सिंपल करना क्या होगा कि आपको या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक हमने पहले दिया है, डायरेक्ट जाकर जुड़ जाइएगा, या फिर दोस्तों टेलीग्राम आप सब लोग सर्च कर लीजिएगा एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे, आपको सबसे पहले हो जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा और इसके फाइल वाले ऑप्शन में आप लोग चले जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ पड़ा है, ठीक है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी हमने आपको बताया समय बच गया, सभी सब्जेक्ट में आपको 2017 से 2023 तक के क्वेश्चन को पढ़नी है, नया क्वेश्चन आपको नहीं रिपीट करना है। ध्यान रखिए, बार बार करें, अगर जो बच्चा ये अपनाएगा वो अच्छा नंबर लेकर के आएगा, और नहीं अपनाओगे तो कुछ भी पढ़ोगे आपका नंबर उतना नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त कर दें। बाकी इसी तरीके से आपका रोजाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता रहेगा, और क्लास का जो टाइम है वो शाम को 6 बजे क्लास चलेगा, ठीक है। शाम को 6 बजे चलेगा, और एक को रात को, ठीक है, एक रात को आपका 8 बजे क्लास भी चलेगा, ठीक। रोजाना 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है वो हम आपको देते रहेंगे, जो बताएं उसको तैयार जरूर करते रहिएगा। और साथ में जो है आप लोग जो हमने बता दिया 2017 से 18 तक के क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, 2017 से 2023 तक के क्वेश्चन को तैयार करना, उसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलते चलते अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।